मैं जी आपका खान सामा शो की एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो रेसिपी हमारी है वो है मटका गोश्त, जो कि हम मट्टी की हांडी में बनाएंगे। तो उसके लिए देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हज़ारा फूड डेली के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। अच्छा जी, हमें इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, ये हमने 1.5 किलो बकरे का गोश्त लिया है, इसमें चर्बी भी शामिल है हमारे पास इसमें, ठीक है। और इसको अच्छी तरह धो लिया हमने। और हमें आधा किलो तकरीबन हमें था हमारे पास प्याज था जिसमें से आधा हमने अलग काट दिया और आधा अलग काट दिया। उसके लिए हमें ये सारे मसाले जिसमें कि ज़ीरा और धनिया मिर्च सब कुछ इसमें मिक्स है। ये मिक्स मसाला हमने बनाया हुआ है। ये 1.5 चम्मच बड़ी चम्मच खाने की चम्मच हमें ये चाहिए। 1 बड़ी चम्मच हमें सुरख मिर्च चाहिए। आधी चम्मच हमें हल्दी चाहिए और नमक हस्बे जायका हमें चाहिए। इसके साथ हमें 1 पाव के करीब मक्खन चाहिए, 1 पाव ही हमें देसी घी भी चाहिए और 1 पाव हमें दही चाहिए। अब ये बिस्मिल्लाह करने लगे, हम इसको स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले ये एक हमने मट्टी की हांडी ली है। मट्टी की हांडी, इसमें तकरीबन 1 कप तेल डालेंगे। प्याज जो था 250 ग्राम प्याज, ये हम हांडी में डालने लगे। और इस प्याज को हमने सौते करना है इतनी देर तक कि ये थोड़ा सा अपनी शेप चेंज कर ले, लेकिन इसको ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन वगैरह नहीं करना। हमने सिर्फ इसका सौते करना है इसको थोड़ा सा। और इसी के साथ ही हम दूसरी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। इसके साथ हम दूसरी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, जिसमें कि हमने उस प्याज को, जो बाकी हमारे पास प्याज है, इसको हमने ब्राउन करना है, ठीक है। तेल गर्म होना, इस प्याज को हमने ब्राउन करना है। और उसके साथ हम ये हांडी वाला जो है हमारे पास, ये वाला, अच्छा जी, ये प्याज हम इसमें डालने लगे हैं घी में, जिसको कि हमने ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करना है इस प्याज को। ये हमने जो प्याज है इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो हम फिर मिलते हैं जी आपसे, जब तक ये हमारे पास ये जो प्याज है ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक। अच्छा जी, ये हमारा जो प्याज है ये सौते हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डालने लगे हैं। और ये गोश्त हमने उस वक्त तक भूनना है, इसका गोश्त, जब तक ये अपनी रंगत ना चेंज कर ले। मतलब इसको हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट भूनना है। भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका मटका गोश्त सही बनेगा। ये प्याज ब्राउन हो गया है, बस गोल्डन ब्राउन करना है प्याज हमने। और इसको हम अभी कर देते हैं बंद और इसको हमने निकाल देना है, प्लेट में निकाल देते हैं इसको घी से। अभी हमने ये मसाले शामिल करने हैं। ये जो मसाले हमने पहले रखे थे, ये मसाले हमने तकरीबन 2 मिनट भूनने हैं इसके साथ। ये मसालों के साथ हम गोश्त को 2 मिनट भूनेंगे। बुनाई अच्छे से करनी है जी। जो भी आपने, जब
जो भी स्टेप हो बुनाई वाला, उसको अच्छे से बुनाई करनी है। इसमें 1 लीटर से कुछ ज़्यादा पानी डालेंगे इसमें। ये जी हमने इसमें पानी शामिल कर लिया, ये पानी सारा हमने शामिल कर लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमने इसको ये जी हमारे पास अभी गोश्त सही पानी जो है वो काफ़ी बॉयल हो गया है। अब हम ये जो प्याज था ब्राउन किया हुआ ये डालेंगे इसमें। और इसको अब हम मिक्स करेंगे इसमें। ये प्याज डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज है ज़ाया नहीं करना हमने। अब जी हम इसमें हमारे पास जो आटा है, अब हम ये आटा लेंगे और इसको हम आटे के साथ इसको बंद करेंगे। आटा हमारे पास लग गया सारा। अब हम इसको बंद कर देंगे इसके साथ। अच्छी तरह इसको बंद कर रहे हैं। और आज हमने काफ़ी लो करनी है इसकी, दम वाली आंच करनी है हमने इसकी। ये आंच हमने दम वाली आंच रखनी है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा तकरीबन 2 घंटे पूरे हो गए हैं और अब हम इसको खोलने लगे हैं। अब हम इसको खोलेंगे जिससे हमें फिर पता चलेगा कि ये, और एहतियात से खोलना है इसको ताकि जो इसकी भाप है वो आपके हाथ को न जलाए। से हम चेक करते हैं कि गोश्त हमारा किस हद तक गल चुका है। जी माशाल्लाह से जी गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, क्योंकि ये देखें गोश्त हड्डी छोड़ चुका है और ये गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसको इसमें से गोश्त को निकाल लेंगे। पास का छोड़ ये जी हम गोश्त को निकालने लगे हैं। इसमें आँच को, चूल्हे की आँच को तेज़ कर दिया है ताकि ये जो पानी है हमने ये पानी खुश्क करना है इसमें। ठीक है, ये पानी हमने काफ़ी हद तक तकरीबन पानी जो है वो हमने खुश्क करना है और फिर हम उसको पानी खुश्क करने के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा। गोश्त अलग निकाल लिया था इसमें और जो मसाला और जो हमारी ग्रेवी थी वो हमने अलग निकाल दिया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं 1 पाव देसी घी, चॉप किया हुआ लहसुन हमारे पास था, ये हमने इसमें डालना है। चॉप किया हुआ लहसुन, इसको हमने सिर्फ 2 मिनट हमने इसको भूनना है। मक्खन डालेंगे, हमने 1 पाव मक्खन डाला इसमें। ये जब तक मक्खन मेल्ट हो रहा है ये 1 पाव हमने मक्खन डाला इसमें।
अभी हम इसमें ये जो गोश्त हमने निकाला था इसको हम इसमें डालेंगे। और इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है इसमें, और इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। और ये नमक हमने इसमें डाला। थोड़ी देर बाद हम दोबारा इसमें नमक और हरी मिर्चें चेक करेंगे, और इसको आप जितने अच्छे से बुनाई करेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारी इसकी बुनाई अच्छे से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसमें दही डालेंगे, तकरीबन 1 पाव दही है, ये 1 पाव दही हमने इसमें डालना है। हमने 1 पाव दही इसमें शामिल किया, और इस दही के साथ हम इसको भी अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी। ये हम इसमें सूखा धनिया थोड़ा सा हाथों पे रगड़ के इसमें डालेंगे, और इसको मिक्स कर देंगे। ये दही डालने के बाद माशाल्लाह से ये बुनाई हमारी हो गई अच्छे से। अब ये हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमारी यखनी निकाली हुई थी हमने। और इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये जो धनिया हमारे पास था ये धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको हम हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इतनी आंच पे हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हम अब इसको डिश आउट करने लगे हैं। माशाल्लाह से हमारा मटका गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये जी माशाल्लाह से ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है इस पर। और ये जी हमारा मटका गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इंशाल्लाह हम इसको लेके चलते हैं हमारे जो खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये हमारे दस्तरखान पे माशाल्लाह से हम इसको दिखाने लगे। वो तीनों बढ़ाना अलग चीज़ बने ना, खाना भी दे। ये तो शोरबा बन गया जी। आप दही के साथ बने शोरबा जी, तो आप बिस्मिल्लाह करें अभी ज़रा आप इसको खाएं। तो एक दफ़ा फिर सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सर्व कर दिया है इस वक्त, और अभी हम इनसे कमेंट्स लेते हैं कि जी मामू कैसे? ठीक है। और जी बख्तियार भाई
जबरदस्त मजा आया। बिल्कुल भाई A1 जी, बहुत जबरदस्त टेस्ट बना है। हाँ